अध्याय 1171 स्टार द्वीप पर लौटें। जब उसकी बात पूरी हो गई तो उसने वानर पवित्र गुरु को विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। उसके हाथ के झटके से एक बड़ा महल वानर पवित्र गुरु पर गिर गया। वानर पवित्र मास्टर असहाय लग रहा था और वह विरोध नहीं करना चाहता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि चूंकि शून्य मंदिर मास्टर ने हमला किया है तो उसका प्रतिरोध व्यर्थ होगा, और यदि शून्य मंदिर मास्टर ने उसे नहीं मारा तो वह दयालु हो रहा था। ब्लड टस्क, हे भगवान ब्लड टस्क, तुमने मुझे संदेश क्यों भेजा? वानर पवित्र गुरु ने मन ही मन धिक्कारा। अंत में उसे महान महल द्वारा दबा दिया गया। अगले वर्षों के दौरान जब तक जिन साम्राज्य को बिपिन के जीवित रहने का पता नहीं चला, वानर होली मास्टर को महल में रहना पड़ा। वानर पवित्र मास्टर को दबाने के बाद वॉर्ड टेम्पल मास्टर एक बार फिर गायब हो गया। उसी समय बिपिन को खबर मिली कि दाव मास्टर ब्लड टस्क मारा गया और एप होली मास्टर को वॉर्ड टेम्पल मास्टर ने दबा दिया। हे बेचारे वानर पवित्र स्वामी, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे कैद कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं अभी भी जीवित हूँ। बिपिन एक अटारी के शीर्ष पर खड़ा होकर चिंतन कर रहा था। इसी समय राघवेंद्र अंदर आया। मास्टर राघवेंद्र सीधे बिपिन के सामने झुक गए और सम्मानपूर्वक झुक गए। उठो, बिपिन ने हाथ हिलाया और एक ताकत ने राघवेंद्र को ऊपर उठा लिया। आप वास्तव में पिछले 2000 वर्षों में बड़ी हो गई हैं। आप वास्तव में रानी अमृता बन गई हैं। बिपिन मुस्कुराए। ये सब आपके कारण है, मेरे गुरु राघवेंद्र ने आदरपूर्वक कहा। जब बिपिन ने प्राचीन दुनिया छोड़ दी तो उन्होंने उसे बहुत सारे तलवार कौशल मैनुअल और खजाने दिए। अंत में वह उनके द्वारा शिखर पर पहुंच गई। मैंने आपको शुरुआत में कुछ चीजें दी थीं, लेकिन आपने ये सब अपने आप हासिल किया है। बिपिन ने लहराया। इसके अलावा आपकी ताकत वास्तव में इस प्राचीन दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन अगर आप इसे शाश्वत दुनिया में रखते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। अंत में प्राचीन विश्व अभी भी बहुत छोटा है। कुछ दिनों में मैं शाश्वत लोक में लौट आऊंगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। बिपिन ने राघवेंद्र की आंखों में देखा। मैं तैयार हूं। तो राघवेंद्र को सुखद आश्चर्य हुआ। यह अच्छा है, मैं आपको चमत्कारी तलवार मंडप और प्राचीन विश्व के मामलों से निपटने के लिए 10 दिन का समय दूंगा। 10 दिन बाद हम चलेंगे, बिपिन ने कहा। हाँ, राघवेंद्र ने जोर से सिर हिलाया और चमत्कारी तलवार मंडप के मामलों की व्यवस्था करने चला गया। उधर बिपिन को दिव्य भूमि की सैर करने को मिली। 2000 साल हो गए थे। चीजें बदल गई थीं। दिव्य भूमि पर आज उसे मुश्किल से कोई परिचित मिल पाता था। स्वाभाविक रूप से उसके पास जाने के लिए कोई नहीं था। वह बस कुछ स्थानों पर गया था जिनसे वह परिचित हुआ करता था। 10 दिन जल्दी बीत गए। इन 10 दिनों में राघवेंद्र ने चमत्कारी तलवार मंडप को तहस नहस कर दिया। आखिरकार उसने चमत्कारी तलवार मंडप का निर्माण किया। स्पिरिट पैलेस के साथ लड़ाई ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। यदि वह मंडप छोड़ देती तो जल्द ही अन्य संप्रदायों और ताकतों द्वारा इसे खंडित कर दिया जाता। इस मामले में उसने चमत्कारी तलवार मंडप को आसानी से तोड़ दिया और अपने द्वारा जमा किए गए सभी खजाने को वितरित कर दिया ताकि शिष्यों को भविष्य में अपना रास्ता मिल सके। चलो ठीक है, जाओ। बिपिन ने शून्य को तोड़ने के लिए अकेले ही स्ट्रोक लगाया और फिर राघवेंद्र को ग्रीन फायर वर्ल्ड में ले गए। जब वह फिर से ग्रीन फायर वर्ल्ड में लौटे तो बिपिन राघवेंद्र को प्राचीन संप्रदाय में ले गए और प्रेमचंद से मुलाकात की। मास्टर, यह वह शिष्य है जो मुझे 2000 साल से भी पहले प्राचीन विश्व में मिला था। उसका नाम राघवेंद्र है। मैं उसे यहीं रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। बिपिन ने कहा, आपका शिष्य है ना? मेरे शिष्य का शिष्य। प्रेमचंद धीरे से मुस्कुराया और राघवेंद्र की ओर देखा। राघवेंद्र ने अपने दादाजी को नमस्कार किया। राघवेंद्र ने आदरपूर्वक कहा,
वैसे उसकी प्रतिभा और दिखावटीपन बहुत अच्छा लगता है। ये शर्म की बात है कि प्राचीन दुनिया में कोई उपयुक्त मंच नहीं था, लेकिन शाश्वत दुनिया में यह अलग है। आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं इस छोटी लड़की की देखभाल करूंगा। जल्द ही फर्मामेंट टेरिटरी दावत होगी। प्रेमचंद ने कहा। फिर से रुको, मैं उसे ले आऊंगा। धन्यवाद मेरे मास्टर, बिपिन ने उत्तर दिया। राघवेंद्र को समायोजित करने के बाद बिपिन ने प्रेमचंद को अलविदा कहा और फिर से फर्मामेंट टेरिटरी छोड़ दी। प्राचीन विश्व का दौरा करने के बाद बिपिन तारकीय कोहरे सागर में गए। शून्य महाद्वीप पर तारकीय कोहरा सागर लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ था। यहाँ तक कि 5 पैलेस मास्टर्स सहित ग्रीन फायर पैलेस के कई विशेषज्ञों को भी नहीं पता था कि तारकीय कोहरे सागर में क्या था, लेकिन बिपिन को अच्छी तरह पता था। स्टेलर फॉगसी वास्तव में स्टार ब्लड लाइन के लिए शिष्यों को चुनने का स्थान था। शून्य मंदिर के अंतरिक्ष वर्महोल के माध्यम से बिपिन तेजी से तारकीय कोहरे सागर के किनारे पर पहुंचे। उन्होंने संकोच नहीं किया और सीधे इसमें प्रवेश किया। उन्होंने विशाल धूसर कोहरा देखा, जिसने न केवल किसी का दृश्य अवरुद्ध कर दिया, बल्कि दूसरों की ताक झांक भी बंद कर दी। लेकिन बिपिन की आत्मा की शक्ति में कोई बाधा नहीं आई। बिपिन स्टार ब्लड लाइन के शिष्य थे। जैसे ही उन्होंने स्टेलर फॉग सी में प्रवेश किया, स्टार द्वीप पर लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने उन्हें देख लिया। अन्य ग्रीन फायर वर्ल्ड दाओ मास्टर्स से अलग, जिन्हें बिपिन के बाहर अवरुद्ध किया जाएगा, उन्हें रोका नहीं गया और सीधे तारकीय फॉग सागर में गहरे प्रवेश किया गया। उसे स्टेलर फॉग सी के केंद्रीय स्टार द्वीप के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। स्टार द्वीप पर अभी भी बहुत सारे योद्धा थे। बिपिन के साथ समझौता करने वाले लाल बहादुर, अनिरुद्ध, देवयांश और दाव मास्टर कपिल जैसे दोस्त भी वहीं रहे। झपट्टा मारना। जब बिपिन स्टार द्वीप पर प्रकट हुए और उनकी आभा बाहर आए तो विस्तृत स्टार द्वीप अचानक हिल गया। एक दाव मास्टर आभा। क्या स्टार द्वीप पर कोई दाव मास्टर स्तर तक पहुंच गया? नहीं। हालांकि स्टार द्वीप पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे तोड़ने में सक्षम हैं। वे सभी खुद को दबाते हैं। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। यह एक नवागंतुक, एक नया दाव मास्टर होना चाहिए। स्टार द्वीप के शीर्ष पर खड़े 5 दाव मास्टर्स सहित लोगों का एक समूह दौड़ पड़ा। वे सभी चिंतित हो गए और दौड़ पड़े। जब वे बिपिन के सामने रुके तो उसका चेहरा देखा तो तुरंत पहचान गए। ये रक्त पर्वत है। ये रक्त पर्वत है जो 1000 वर्ष से भी पहले द्वीप से निकला था। वह वास्तव में वापस आ गया। अध्याय 1172। आशा। रक्त पर्वत। जब बिपिन स्टार द्वीप पर रहते थे तो उन्होंने छद्म नाम ब्लड माउंटेन का इस्तेमाल किया था। रक्त पर्वत। उनके 3 दोस्त लाल बहादुर, देवयांश और अनिरुद्ध सभी मौजूद थे। आप सभी को मैंने कई सालों से नहीं देखा है। आप ठीक हैं? बिपिन मुस्कुराए। ब्लड माउंटेन, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। तुम हमें ले जाने आए हो ना? अनिरुद्ध उत्साहित लग रहा था। खैर, मैंने योजना बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं बिपिन को उत्तर दे पाऊंगा। ब्लड माउंटेन, तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हो। देवयांश की आंखों में उत्साह चमक उठा। द्वीप पर 12 राजा थे, जिनमें से देवयांश को हमेशा पहला स्थान मिलता था और वह एकमात्र राजा था जिसने ब्लैक टॉवर के 3 परीक्षणों में से दूसरा परीक्षण पास किया था। बाद में बिपिन 3 टेस्ट पास करने वाले पहले व्यक्ति बने और उन्होंने स्टार आइलैंड छोड़ दिया। हालांकि देवयांश अभी भी लेवल 2 में फंसा हुआ था। देवयांश स्वाभाविक रूप से थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। आपकी ताकत में सुधार हुआ होगा और आप तीसरी परीक्षा भी पास कर सकते हैं। बिपिन मुस्कुराया। देवयांश ने कंधे उचकाए। मैं अभी भी उससे बहुत दूर हूँ। बिपिन ने अपने 3 दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए कुछ समय बिताया। रक्त पर्वत। एक गहरी आवाज बजी और सियान गाउन और ठूंठ पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया।
ओह दाव मास्टर कपिल बिपिन मुस्कुराए। दाव मास्टर कपिल बिपिन के सामने रुके और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। अंत में उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आपके साथ मेरा समझौता यह है कि आप 1,00,000 वर्षों के भीतर इस स्टार द्वीप पर लौट आएंगे। लेकिन अब 2000 साल से भी कम समय हो गया है और आप पहले ही वापस आ चुके हैं। अंतिम परीक्षा पर विजय पाने की ताकत पहले ही प्राप्त कर ली है। बिपिन ने कहा, मैं निश्चित रूप से नहीं जान सकता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। वह नहीं जानता था कि अंतिम परीक्षा क्या है और स्वाभाविक रूप से उसने गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। ओह दाव मास्टर कपिल ने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि आप काफी आश्वस्त हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। बिपिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। यदि उसे विश्वास न होता तो वह इतनी जल्दी स्टार द्वीप पर न आता। हालांकि जैसे ही बिपिन ने बात खत्म की, चूंकि मेरा दोस्त इतना आत्मविश्वासी है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपके साथ दोस्ताना प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। अचानक एक सौम्य आवाज सुनाई दी। भूरे रंग के लबादे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बगल में 3 लोग खड़े थे, जिनकी आभा दाव मास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी। स्टार द्वीप पर 5 दाव मास्टर्स उपस्थित थे। बिपिन ने भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर देखा। ये दाव मास्टर 1000 वाटर है, जो हमारे स्टार आइलैंड पर 5 दाव मास्टर्स में सबसे पुराना और सबसे सक्षम है। दाव मास्टर कपिल ने पेश किया। ओह बिपिन ने एक भौं सिकोड़ ली। वास्तव में मैं 5 में से सबसे मजबूत हूँ। हालांकि मैं अभी भी अंतिम परीक्षा के लिए योग्य नहीं हूँ। भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग 1000 वाटर दाव ने कहा, चूंकि मेरे दोस्त का लक्ष्य अंतिम परीक्षा है, तो आपको ताकत में मुझसे ज्यादा मजबूत होना होगा। मुझे आश्चर्य है यदि आप पर्याप्त सक्षम हैं। चूंकि दाव मास्टर 1000 वाटर की रुचि है, तो कृपया अस्वीकार करना अपमानजनक होगा। बिपिन ने जवाब में मुस्कुरा दिया। मेरे दोस्त सावधान रहना, दाव मास्टर 1000 वाटर ने याद दिलाया, और फिर एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति उस पर उभरी। शुद्ध शक्ति एक सामान्य रैंक 3 पीक दाव मास्टर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि वह अभी भी एक पवित्र मास्टर के साथ तुलना करने में विफल रहा। बढ़ती हुई शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के तहत दाव मास्टर 1000 वाटर बिजली की तेजी से बिपिन को थप्पड़ मारने के लिए फैला। एक पल में एक विशाल पहाड़ ने सीधे बिपिन को निशाना बनाया। शक्ति निश्चित रूप से पवित्र गुरु के स्तर तक पहुंच गई थी। वह केवल एक दाव मास्टर है, लेकिन उसके पास एक पवित्र गुरु की ताकत है। दाव मास्टर 1000 पानी कमजोर नहीं है। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया, और जब राजसी पर्वत उससे टकराने वाला था तो वह धीरे धीरे बढ़ा और धीरे से सहलाया। यह इतना आकस्मिक और धीमा स्ट्रोक था कि ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। लेकिन राजसी पर्वत पहले ही टूट चुका था। बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति चारों ओर दौड़ पड़ी। दाव मास्टर 1000 वाटर की आंखें सिकुड़ गईं। तलवार की रोशनी सीधे उनके शरीर में घुस गई थी। क्लैंग उसका शरीर जल्दी ही सामान्य हो गया। वह वहीं खड़ा भय के भाव से बिपिन को घूरता रहा। लड़ाई देख रहे आसपास के लोगों के चेहरे पर भी अविश्वसनीय भाव थे। दाव मास्टर 1000 वाटर ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, और बिपिन ने बिना तलवार निकाले ही उसे हराने की कोशिश की। स्टार आइलैंड की खास बात ये थी कि आप यहाँ मर नहीं सकते थे, अन्यथा दाव मास्टर 1000 वाटर मर गए होते। क्या उनके बीच इतना फासला था? दाव मास्टर 1000 वाटर धन्यवाद। बिपिन मुस्कुरा रहा था। आशा है कि आप अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की हमारी आशा है। पुराने दाव मास्टर 1000 वाटर कांप उठे। बिपिन से पराजित होने पर भी वह क्रोधित नहीं था और वास्तव में अत्यंत प्रसन्न था। युद्ध देख रहे सभी लोग कट्टर हो गए थे। बिपिन स्टार द्वीप पर अंतिम परीक्षण को चुनौती देने के लिए आए थे। वह जितना मजबूत थे, उनके पास उतना ही अधिक मौका था।
अब जब उसने दाव मास्टर 1000 वाटर को इतनी आसानी से हरा दिया था तो उन सभी ने उसकी ताकत को पहचान लिया। बिपिन निश्चित रूप से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वादा कर रहा था। वाह वाह, इतने सालों के बाद आखिरकार हमें आशा की एक किरण दिखी है। ये ब्लड माउंटेन निश्चित रूप से अंतिम परीक्षा पास करने और पूरे स्टार द्वीप को नियंत्रित करने का वादा कर रहा है। यदि वह चाहे तो समय आने पर हम सभी को रिहा कर सकता है। स्टार द्वीप पर हर कोई उत्साहित था। ब्लड माउंटेन एक उदासीन आवाज सुनाई दी। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सुंदर और मनमोहक लाल वस्त्रधारी महिला शून्य में खड़ी है। स्टार द्वीप पर सभी लोग आश्चर्यचकित दिखे। लॉर्ड स्पिरिट साउंड बिपिन मुस्कुराए। मेरे साथ आओ। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने अपनी बात पूरी की और फिर मुड़कर चला गया। बिपिन ने तुरंत पीछा किया। कुछ ही समय बाद वह लॉर्ड स्पिरिट साउंड के पीछे महल में चला गया। बैठ जाओ। लॉर्ड स्पिरिट साउंड लहराया और बिपिन मेज के पास बैठ गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। 2000 से भी कम वर्षों में आप पहले ही दाव मास्टर स्तर तक पहुंच चुके हैं और स्टार द्वीप पर लौट आए हैं। आप काफी तेज हैं। लॉर्ड स्पिरिट साउंड बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। ये तो सौभाग्य है। बिपिन विनम्रतापूर्वक हंसे। दाव मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए अच्छे भाग्य की आवश्यकता नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक इनवर्स कल्टीवेटर हैं। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने शांति से कहा। खैर, गौरव कहाँ है? इसे जाने दो। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि आपका अनुसरण करने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति क्या बनता है। बिपिन ने आग्रह किया और तुरंत गौरव एक प्लेनियून कीड़ा जानवर में बदल गया और उसके ऊपर से चढ़ गया।